अभी ये ठीक 2 दिन पहले इसी तेजस से तेल टपक रहा था और नीचे थैलों और शॉपिंग बैग में तेल को रोकने का इंतजाम किया जा रहा था। ये वीडियो यहाँ दुबई में सोशल मीडिया पे बहुत भयानक तरीके से चल रहा था। भारत में शायद ये अब तक ना पहुंचा हो। और इसके अलावा सेना के लोगों ने भी, हालांकि वर्दी देख के नहीं लग रहा है कि एयरफोर्स के लोग हैं, ये किसी कोस्ट गार्ड, लेकिन हैं ये आर्मी के लोग, पाकिस्तानी जहाजों के पास जा जाके फोटो खिंचवा रहे थे। और उनकी भी वीडियो पूरे सोशल मीडिया में घूम रही थी कि अभी पाकिस्तान से लड़ रहे थे और अब फोटो खिंचवा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इस तरह की दुर्गति, इस तरह का गैर जिम्मेदारी भरा इंतजाम दुनिया के हाई फाई जहाजों के बीच में आपका जो सर्वश्रेष्ठ जहाज है उसका तेल टपक रहा है। तो खैर अब वहां पर नहीं आते सीधे जो क्रैश हुआ है उसके ऊपर। पैसेंजर पायलट हूं, मुझे लड़ाकू जहाज उड़ाने का कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं है, ना ही मैं उसके कॉकपिट में बैठा हूं। हाँ, लेकिन पैसेंजर पायलट में हूं और जो वन इंजन के एयर शोज होते हैं उसमें कई बार मैंने जहाजों को उड़ाया है और लगभग इसी तरह के तेजस का तेल बह रहा था, लीकेज हो रही थी, पायलट ठीक नहीं था, सब बकवास बातें हैं। जब भी एयर शो में कोई भी फाइटर जहाज जाता है सबसे बेहतरीन, सबसे परफेक्ट वाला भेजा जाता है और पायलट भी सबसे परफेक्ट होता है। इस तरह की दुर्घटनाएं पहले भी हुई हैं। आमतौर पर इस दुर्घटना में दुबई से अभी तक जो न्यूज आ रही है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो चीजें कुछ क्लियर हो जाएंगी। ये बात बिल्कुल सही है कि उस जहाज में तेल की लीकेज एक दिन पहले थी जो कि फिक्स कर ली गई थी, इसलिए उस लीकेज के बारे में बात करना बेवकूफ़ी वाली बात है। सबसे ज़रूरी चीज़ आप समझ लें, जब भी एयर शो होता है, आप में से बहुत कम ही लोग जिन्होंने एयर शो देखा होगा, खासतौर पे फाइटर प्लेन का एयर शो देखा होगा। मैं एक पैसेंजर पायलट हूं, मुझे लड़ाकू जहाज उड़ाने का कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं है, ना ही मैं उसके कॉकपिट में बैठा हूं। हाँ, लेकिन पैसेंजर पायलट में हूं और जो वन इंजन के एयर शोज होते हैं उसमें कई बार मैंने जहाजों को उड़ाया है और लगभग इसी तरह के स्टंट करके भी दिखाए हैं। लेकिन उन स्टंट्स में और लड़ाकू जहाजों के स्टंट्स में फर्क होता है। फर्क ये होता है कि जितने भी शौकिया स्टंट्स होते हैं वो हवा में बहुत ऊपर किए जाते हैं कि अगर कोई गलती है तो उसमें आपके पास एक समय, एक गुंजाइश रहती है। एयर शो जो फाइटर प्लेन के होते हैं, जहां पर दुनिया भर के लोग आकर आपकी काबिलियत देख रहे होते हैं, जहाज खरीदना है कि नहीं खरीदना है उसको तय कर रहे होते हैं, वहां पे ये स्टंट जो होते हैं काफी नीचे किए जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप उनको ठीक से देख सकें और नीचे वाले स्टंट्स में उत्तेजना ज्यादा होती है। जितना बढ़िया शो करेंगे उतना अच्छा बिकेगा। तो स्टंट करते समय एक बात का ख्याल ये रखा जाता है, आपने अपने सामान्य जीवन में भी उसका अनुभव किया होगा और शायद यही वजह रही है एक्सीडेंट की भी। जी फोर्स एक होता है, गुरुत्वाकर्षण का फोर्स होता है। कभी आप गाड़ी से जा रहे हो और अचानक तेज मोड़ पड़ जाता है तो सारी सवारी एक तरफ खिसक जाती है। ऐसा हुआ है आपके साथ? कभी आप ऊंचे वाले झूले पे, मेले वेले में गए हों और जब वो झूला घूम के नीचे आ रहा होता है तो पेट में अजीब सा एक खालीपन का एहसास होता है। इसे माइनस जी फोर्स कहते हैं। हवाई जहाजों में ये चीज बहुत ज्यादा होती है। बचपन में आपने खुद महसूस किया होगा या अपने बच्चों के साथ में किया होगा कि हाथ पकड़ के बच्चों को बहुत तेज नचा देते हैं तो पूरा जो सोचना और देखने की क्षमता होती है सब गर्दम बर्दम हो जाती है। तो स्टंट करते समय यही चक्र बहुत बड़ा होता है और बहुत तेज होता है। तो जो पायलट होते हैं उनको इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि उस चक्र को पूरा करते समय अपनी कॉन्शियसनेस को खो ना रहे हों। और जहाज के अंदर की क्षमता जो तेजस है ये 4.5 लेवल का, मतलब कि एक मध्यवर्गीय बड़ा अच्छा हवाई जहाज है जिसमें कि +8 और -4 जी जो है उसको झेलने की क्षमता है। वीडियो देखने पर ये लगता है और जो दुबई के जो स्पेशलिस्ट हैं उनका कहना भी यही है कि जहाज जो एक्रोबैट मैन्यूवर कर रहा था, आपकी जहाज सीधा जा रहा है और हवा में घूम के पीठ के बल और फिर सीधा होके ऊपर निकल रहा है। ये सारी चीज जमीन के काफी पास हो रही है। ऊपर हवा में हो रही होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जमीन के काफी पास हो रही है। तो जिस समय जहाज जा रहा है और घूम रहा होता है, अगर उस समय 1 सेंटीमीटर का भी फर्क
ले लिया गया तो ये जो चक्र है, ये गोलाई है, ये बढ़ जाती है। जब गोलाई बढ़ जाती है तो जमीन के पास उसके आने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। जब गोलाई बढ़ जाती है तो तेजी से नीचे आने की स्पीड भी बढ़ जाती है। उस स्पीड के बढ़ने से पायलट के कॉन्शियसनेस, देखने, सुनने, समझने, कंट्रोल करने की क्षमता पे प्रभाव पड़ता है। तो अभी तक की रिपोर्ट ये कहती है कि जी फोर्स के अत्यधिक होने की वजह से ये एक्सीडेंट होने की संभावना हुई है, लेकिन आपको इसमें कोई विशेष अपने पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो कमजर्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। भैया जो घोड़े पे है, हाथी पे है, जहाज पे है, वही गिरेगा। जो घुटनों के बल है वो क्या गिरने वाले हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना में ये घटनाओं का नंबर बहुत ज्यादा है। इस जहाज के गिरने के बाद हवाई जहाज के ट्रेनिंग के दौरान और इसी शो के दौरान, मतलब कि युद्ध के अलावा गिरने वाले जहाजों की संख्या 536 हो गई है, जो कि दुनिया में हमारी स्थिति टॉप 5, दुनिया के 5 ऐसे देश जहां पे ट्रेनिंग के दौरान सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं अभी तक हुई हैं, उन देशों में लाके शामिल कर दिया है। जिसकी वजह से एक सेटबैक तो थोड़ा है ही, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जैसे जैसे इसके बारे में नई सूचनाएं आती रहेंगी बताते रहेंगे, लेकिन कोई ऑयल लीक नहीं, कोई पायलट की गलती नहीं। तुरंत यार पायलट की गलती पे मत जाया करो। अच्छा, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया भैया पायलट की गलती पे कभी ना जाया करो, क्योंकि कोई मरने के लिए जहाज पे नहीं चढ़ता है। और जब भी कोई दुर्घटना होती है, कोई न कोई कहीं न कहीं कोई न कोई गलती तो होती ही होती है, लेकिन गलतियों से सीखा जाए ये आवश्यक है। तो जहाज के बारे में, हेलीकॉप्टर के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए। सभी तर्क वाले जो सवाल होते हैं उनका जवाब आपको हर शनिवार इतवार इत्मीनान से मिलता ही मिलता है। जितना मुझे पता है, जितना मेरा अनुभव है एज ए पायलट, मैं आपको बताऊंगा। A to Z दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए, जो समझ में आए सवाल पूछिए, बढ़िया सवाल पूछिएगा। लेकिन आज कहीं तक शेयर करिए।